हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैप्टर 9 फोर्स वर्क एंड एनर्जी की हम लोग इसमें बात करेंगे। फोर्स क्या है भाई? देखिए, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मशीन से जब आप पुश करते हैं, पुल करते हैं तो कोई चीज मूव होती है ना। तो ये जो मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया, इसी को कहते हैं फोर्स। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे टीम है, एक दूसरे को खींच रही तो पुल कर रही है रस्सी को। दो लोग हैं, रेसलर हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो ये पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, दोनों में ही फोर्स काम कर रहा है। फोर्स जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या डायरेक्शन भी बदल, जैसे बॉल की डायरेक्शन बदल दी हिट करके, फोर्स है। फोर्स है, देखिए रेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को खींचकर खिड़की खोल रहे हैं, ये फोर्स है। स्टॉप कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं झूले को। अब फोर्स कितने टाइप के हैं? इसमें एक फोर्स है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पुल करता है हर चीज को अपनी तरफ खींच, जैसे अर्थ पर हम लोग खड़े हैं तो अर्थ हमें खींच रही है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसीलिए तो खड़े हैं ग्रेविटी की वजह से। तो जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वापस नीचे आ रही है, किस लिए आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। ये होता है जो दो चीजों के रगड़ने से काम करता है एक दूसरे से, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे साइकिल चल रही है जमीन पर, तो जमीन पर पहिया रगड़ रहा है साइकिल का, तो वहां फ्रिक्शन काम कर रहा है। फ्रिक्शन से जो मूवमेंट है वो स्लो कर दी जाती है किसी चीज की। अब बहुत सारे स्मूथ सरफेस होते, चिकने होते हैं, वहां फोर्स कम लग पाता है, तो वहां रोकना बहुत मुश्किल हो। जैसे बर्फ है, आइस है, आइस पे कोई भी फिसल सकता है स्मूथली, क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करता है फ्रिक्शन फोर्स। किस डायरेक्शन? अपोजिट। जैसे बाइसिकल चलाई जा रही है, रबर पैड्स के अगेंस्ट में व्हील्स घूम रहे हैं, तो आप जब चलाना बंद कर दोगे, पेडल मारना, तो रुक जाएगी साइकिल। अब आते हैं वर्क, फोर्स के बाद आते हैं वर्क की बात करते हैं। हम लोग बहुत तरह के वर्क करते हैं, साइंस में भी आप देखेंगे तो हर चीज वर्क नहीं है साइंस में। जैसे आप समझिएगा, आपने हैवी स्टोन पुश किया लेकिन वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो क्या कोई वर्क हुआ? कोई वर्क नहीं। इसी तरह से अगर मैन कोई खड़ा है भारी बक्सा लेकर के, लेकिन बक्सा लेके एक ही जगह खड़ा, भले ही बक्सा बहुत भारी है, सर फूटा जा रहा हो, बट वो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो जहां पर कोई फोर्स अप्लाई होता है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं होता है, उसे हम लोग वर्क नहीं मानते। ठीक, अब इस पिक्चर में आप देखिएगा, अब इन्होंने इसको उठा रखा है, ये खिसका रहे हैं, तो ये खड़े हैं तो ये वर्क नहीं है। अगर ये खिसका रहे हैं तो वर्क है, ये भी वर्क माना जाएगा। तो जहां काम हो रहा है वो वर्क, ये हो रहा है काम, खींच रहे हैं, यहाँ पता नहीं चल रहा खड़े हैं कि चल रहे हैं, मुश्किल है बताना। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी वर्क करने की, यानी कि काम करने की जो कैपेसिटी है उसी को एनर्जी बोलते हैं। तो हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, जिससे मसल प्रोड्यूस करती है फोर्स को, है ना, मसल पावर चाहिए, राइट। तो फूड चाहिए ना एनर्जी के लिए। सन अल्टीमेट सोर्स है हमारा एनर्जी का इस प्लानेट पर, अर्थ पर। सन की एनर्जी से ही फूड बनाते हैं, कौन? प्लांट बनाते हैं ना। तो प्लांट को खाते हैं एनिमल्स, एनिमल को दूसरे एनिमल, और ह्यूमन बीइंग भी प्लांट को खाते हैं, राइट। एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ना वो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, बस ट्रांसफॉर्म होती है। अब देखो एनर्जी कितने तरह की। पहली है मैकेनिकल एनर्जी, ये दो तरह की होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। इसमें एनर्जी जब स्टोर होती है, स्टोर फॉर्म में रहती है, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल। जैसे वाटर है, आपका वाटर किसी बाल्टी में भरा हुआ है तो पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बाल्टी का पानी फैलाओगे तो उसकी एनर्जी से क्या होगा? आसपास की जो गंदगी है वाटर के साथ चली जाएगी, तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कैसे एनर्जी? काइनेटिक। नेक्स्ट, ये हमने पोटेंशियल काइनेटिक किसमें पढ़ी है? मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। अगला हीट एनर्जी। तो हीट करेंगे ऑब्वियसली, जब आप हीट करते हैं किसी चीज को, जैसे भाप निकलेगी, उस भाप से एनर्जी जनरेट होगी। जैसे कोयले का इंजन है, हीट होके चल रहा, पेट्रोल है, डीजल है, वो भी हीट होके चल रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी हो रही है वो होती है इलेक्ट्रिक। जैसे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, एयर कंडीशन, ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेट से डेवलप हो रही। जो जापान है वो मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करता है ट्रेन चलाने के लिए, इन्हें मैगलेव बोलते हैं। फैन में इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेट में मैग्नेटिक, थंडर में साउंड एनर्जी, और एटम में एटॉमिक एनर्जी। साउंड एनर्जी देख लीजिए, ये जो थंडर होते हैं, बिजली कड़कती है, उससे एनर्जी क्रिएट होती
एटॉमिक एनर्जी समझ लीजिए, जो एटम्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एनर्जी के सोर्स क्या है? एनर्जी के जो सन से मिल रही है वो सोलर एनर्जी है। ये देखिए सोलर कुकर है, ये सोलर हीटर है, सोलर कैलकुलेटर है। विंड से एनर्जी, तो विंड एनर्जी जो विंड मिल्स होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं पंखे, है ना, उनसे। रनिंग वाटर जो है इसमें मैकेनिकल एनर्जी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से अलग अलग तरह की एनर्जी है। अर्थ की जो हॉट होता है वहां से एनर्जी आ रही, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जैसे वॉल्केनो अर्थक्वेक है वहां से। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस से जो फॉसिल फ्यूल है उनसे एनर्जी मिल रही है, जैसे सीएनजी है। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी अपनी फॉर्म बदल सकती है एक फॉर्म से दूसरी, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी में बदल, बिजली से चलते हैं लेकिन लाइट देते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर हैं, कॉल बेल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड देते हैं, लाइट से तो चलते हैं। अब देखो आयरन है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट देते हैं। वो देखो सोलर है, वो हीट दे रहा, ये लाइट दे रहा है इलेक्ट्रिक। अब सिंपल मशीन्स को देख लीजिएगा, हम लोग कैरी करते हैं, बहुत ही मतलब काम करते हैं तो कुछ सामान उठाते हैं रखते हैं, तो उसके लिए डेली टूल्स में मशीन बना लेते हैं। सिंपल मशीन हमारे काम को फास्ट बना देते हैं और कम फोर्स लगा के हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे ये देखो व्हील एंड एक्सल, ये भी मशीन है। बाइसिकल का पेडल, ये भी मशीन है। तो व्हील एंड एक्सल इस तरह से गोल गोल घुमाने में, ये पुली है, जैसे बाल्टी खींचते तो पुली के सारे खींच रही, ये लीवर की तरह काम कर रहे हैं। दो पार्ट होते हैं इसमें, जैसे ये सीजर है, ये बोतल ओपनर है, ये स्क्रू है, ये सब मशीन्स हैं। सिंपल मशीन आप इन्हें बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पुश और पुल क्या है? फोर्स है ये, पुश और पुल। अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा है? अर्थ के फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या अर्थ पर सन है। सोलर एनर्जी कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल कौन सा है? सीएनजी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कहां से मिल रही है? हाइड्रो यानी कि वाटर से मिल रही है। आगे चलते हैं, ट्रू फॉल्स। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ कर सकता है, ट्रू। फोर्स एंड एनर्जी आर द सेम थिंग, फॉल्स। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, ट्रू। मूविंग वाटर हैज एनर्जी, ट्रू। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, ट्रू। कोल, पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, ट्रू, बिल्कुल सही है। टिक लगाना है अब हमें। फ्रिक्शन इज मोर ऑन, ज्यादा फ्रिक्शन कहां होगा? रफ सरफेस पर, वहीं पे तो होगा रफ सरफेस। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर। पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, सीएनजी। एनर्जी स्टोर्ड इन टॉर्च बैटरी, कैसी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो वी हैव डन दिस, और ये आप कर ही लेंगे। ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फ्यूल है यहाँ पर, है ना, फॉसिल फ्यूल है इसमें। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी भी, अगर ये तो अगर जापान की है ट्रेन तो मैग्नेटिक भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये भी है यहाँ पर, कौन सी एनर्जी है ये लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी है या कोई दूसरी। ये धीरे धीरे चल रहा है, ये सेल से चल रहा है। ये मैकेनिकल एनर्जी, या यहाँ पे आप सके कोई दिक्कत नहीं है। ये विंड है, विंड एनर्जी लिखो। बैटरी सेल है यहाँ। ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्यूल से चल रहा है, ये एरोप्लेन है ना, ये मैग्नेट है। ठीक है, सारे भर दिए, नीचे हिंट है अपने पास, इजिली कर पाए। तो वी हैव डन दिस चैप्टर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।